Perso, lecture number 2 by content writing. Over to you, sir. You can start. Thank you so much. जी थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम जी आप सबको। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या है कंटेंट राइटिंग, कैसे की जाती है, किस तरह से हम इस जर्नी को लेके चलेंगे, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंगली हम आज के इस सेशन को और ऑनवर्ड जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जिसमें मैं आपकी भरपूर किस्म की हेल्प करूंगा, कि जिसमें बताया जाएगा क्या है कंटेंट राइटिंग। आपने समझना है इस चीज को, क्योंकि अक्सर औकात आधे लेक्चर आधे कोर्स में जाके बच्चे पूछ रहे हैं, सर कंटेंट राइटिंग है क्या, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। तो पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि क्या है और कैसे की जाती है, उस चीज को आपने समझना है। लर्निंग लेक्चर टू लेक्चर जो चीजें करवाई जाएंगी उसको फॉलो करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और फिर सोचना है क्लाइंट हंट के बारे में। यानी कि फर्स्ट 4 फेजेस तक आपका ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि सर क्लाइंट कहाँ से हंट करेंगे। फर्स्ट 3 फेजेस तक आपका पोर्टफोलियो बनाने का सवाल बनता ही नहीं है। जिस फेज में हम रहेंगे उसी फेज से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और फेज कौन सा होगा क्या है उसमें मैं आपको भरपूर किस्म का गाइड करूंगा, आपको एक पाथ डिफाइन करूंगा। इससे पहले कि मैं चीजों को डिफाइन करूं, कुछ बेसिक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के होते हैं, और आपको भी मैं आउटलाइन भी दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहला कंसर्न, सर छोड़े सब कुछ, ये बताएं पैसे कितने कमा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, मैं कितना कह रहा हूँ फिर मैं वो बताऊंगा। गूगल से मैंने पूछा तो गूगल मुझे बता रहा है कि जी कंटेंट राइटर पाकिस्तान में 36,000 रुपए से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। ये गूगल के स्टैट्स है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है। कुछ जगह पे आ रहा है कि जी 21,000 रुपए से लेके 9,20,000 रुपए तक, यानी कि इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया उसको। ठीक है, थोड़ा बाहर चले जाते हैं इधर उधर यूएसए में। अब यहाँ पे रिमोट जॉब्स हैं 45,000 से 75,000 डॉलर। दुबई की बात करें तो 3,000 से 8,000 के पर मंथ। अच्छा, ये जितनी चीजें मैंने ओपन की है ना, मैं पूरे दुनिया की भी ओपन कर सकता था। ये वो है जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं। पाकिस्तान की पे रेट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने कमाया है। यूके का भी कमाया है, यूएसए का भी कमाया है और ऑस्ट्रेलिया का भी कमाया है। दुबई का भी कमाया है, कमा के देख लिया और पता चल गया कि हाँ इतना वाकई है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहला सवाल, सर पोटेंशियल कितना है स्किल का, कितना कमा सकते हैं अगर हम इसमें अपने आप को एक्सेल कर लें तो माय डियर स्टूडेंट्स, पैसा बहुत कमा सकते हैं स्किल में। बट अगेन देयर इज नो शॉर्टकट टू मनी। चीजों को समझने में, प्रैक्टिस करने में एक पूरा जर्नी है जिसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। ये तो हो गया सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्यों की जाती है कंटेंट राइटिंग। मुझे गूगल से कोई सवाल पूछना है कि लेट्स से, इज इट पॉसिबल टू इज इट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल जॉब्स विद इन एन ऑक्यूपेशन। एक सवाल है कोई भी, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई जो आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। एक और सवाल पूछता हूँ कि हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट। गला खराब हो कैसे क्योर किया जा सकता है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई। लेट से पहली दो को ओपन कर लेते हैं। अब इन्होंने उस सवाल का एक जवाब दिया हुआ है जो कि एक कंटेंट की सूरत में, एक टेक्स्ट की फॉर्म, टेक्सचुअल कंटेंट की फॉर्म में, अल्फाज की सूरत में है, लिखे हुए अल्फाज की सूरत में है। ये कहलाता है कंटेंट के जरिए जवाब देना, जिसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। इसी तरह ये तो मैंने पूछा हेल्थ लाइन से रिलेटेड। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट जीन्स फैशन फॉर मेन। मेन के लिए बेस्ट जीन्स फैशन कौन सा है। तो वेबसाइट आ गई फोर्ब्स, टॉप पे आ रही है, नीचे और भी आ रही होंगी। अब इन्होंने बेस्ट मेन जीन्स के फैशन के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है। एक मिनट जी, ये इन्होंने बेस्ट जो जीन्स, एक मिनट स्टूडेंट से रिमूव फोन करो, एक ऐप की वजह से ना साइट हमारी ओपन नहीं हो रही। अब इन्होंने बेस्ट जीन्स के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें वो फैशन के बारे में बता रहे हैं कि जीन्स के फैशंस हैं, ये लेटेस्ट है, उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है।
डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ट्रैवल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, और उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। कोई भी चीज, आप कोई भी सवाल जब गूगल पे सर्च करते हो, तो वो जो आपकी सर्च क्यूरी होती है, वो किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी नीश से रिलेटेड होती है। लेट्स से आपका सवाल था चीप दुबई चीप ट्रैवल पैकेजेस, ट्रैवल से रिलेटेड आ गया। आपने यूज नाम एक कंट्री, एक जगह का किया, बट आपने उसमें बात क्या की, ट्रैवल पैकेजेस की, तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री से हो गया। अच्छा, अब मैं इसी क्यूरी को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ। चीप हेल्थ पैकेजेस, तो बात मैं अभी भी दुबई की कर रहा हूँ, बट मैं उसमें हेल्थ लाइन के अंदर क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो गूगल पे क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है और उसके ऊपर कंटेंट राइट करवाया जाता है, ताकि जब वो सर्च किया जाए तो वो टॉप रिजल्ट्स में आए। जब वो टॉप रिजल्ट्स में आएगा, तो उस वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है वो एडवर्टीजमेंट्स रन करेगा, एड रन करेगा, जिसकी बेस पे वेबसाइट ओनर को पैसे मिलेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, मैं प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। एक क्लाइंट है, कोई भी थर्ड पर्सन है, उसने एक वेबसाइट बना ली। अब उसने वेबसाइट से कमाने हैं पैसे। वो क्या करेगा, वो राइटर ढूंढेगा, उस राइटर को देगा वो एक अदद कीवर्ड। वो कीवर्ड कौन सा हो सकता है, जो भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर सर्च किया, हाउ टू क्योर सोर थ्रोट फास्ट, कोई भी कीवर्ड। वो पूरी रिसर्च होती है, उसका एक अलग अलग चैप्टर होता है, वो एक अलग से उसकी स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग स्किल्स हैं वो क्या करेगा, वो उस कीवर्ड को रिसर्च करेगा और वो आप जैसे मुझ जैसे राइटर्स को हायर करेगा और कहेगा कि उसके ऊपर मुझे कुछ अल्फाज लिख के दो। आप बताई हुई चीजों को फॉलो करते हुए, एसईओ के रूल्स को फॉलो करते हुए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए आप उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे। अब वो कंटेंट बहुत एग्रेसिवली बार बार अपलोड करवाए जा रहे होते हैं, यानी कि बार बार लिखवा के अपलोड करवाए जा रहे होते हैं। और फिर जब उसकी साइट के ऊपर अल्टीमेटली एसईओ होती है, कंटेंट अच्छा होता है, तो वो साइट रैंक होती है। रैंक होती है तो आपके सामने देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि साइट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स चल रही है, राइट और लेफ्ट साइड, जिससे साइट ओनर पैसे कमा रहा होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एज अ राइटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। और राइटर जो है वो बैकबोन होती है एसईओ स्किल की। एसईओ क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा बताऊंगा। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ये कल हम इसके ऊपर डिटेल में बात भी करेंगे, लाइक नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें जो राइटर वाला काम है ना, जो कंटेंट राइटिंग है आपकी, वो इसकी बैकबोन है। अभी स्टूडेंट्स में के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर एआई भी तो आ गई है, लोग टूल से भी तो लिखवा लेते हैं। मैं भी उस पर भी आऊंगा, अभी मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो ये है कि क्यों लिखवाया जा रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गया एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा है? ये तो वो थे जो सिर्फ कंटेंट के जरिए काम करवाना चाह रहे हैं। अब दूसरा क्लाइंट कौन है हमारा, दूसरा बड़ा क्लाइंट जो हमें बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है, जो हमसे बहुत ज्यादा काम करवा सकता है। हु आर दे? वो लोग जो कोई भी सर्विस बेचते हैं। अकाउंट अकाउंट इज एक मिनट जी, एक वेबसाइट का नाम है अकाउंट इज। अकाउंट एज के नाम से एक कंपनी है, एग्जाम्पल है दे रहा हूं मैं, इनके लिए मैंने काम भी किया। यूके बेस्ड कंपनी है। अब ये अकाउंटिंग की सर्विस देती हैं। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि यार ये तो अकाउंट्स की या बुक कीपिंग की सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, इनका ब्लॉग से क्या कंसर्न है, ये क्यों राइटिंग करवाएंगे हमसे? इनके ब्लॉग के सेक्शन में चलते हैं तो आपको यहाँ पे भरपूर किस्म के ब्लॉग्स नजर आएंगे। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के से रिलेटेड, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ब्लॉग्स लिखते वक्त इसके जो ये टाइटल्स होते हैं, उसमें वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, ताकि
जब लोग गूगल पे सर्च करें उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, तो ये कंपनी, ये वेबसाइट्स टॉप रिजल्ट्स में आए। टॉप रिजल्ट में आएगी तो जो लोग ये सर्विस बाय करना चाहते हैं वो इनको बाय करेंगे और इनसे फायदा, इनको बिजनेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज इन यूके। मुझे सर्विस चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रही है, ये एड्स होती हैं जो पेड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे डिजिटल एजेंसी नेटवर्क। यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में जब मैंने लिखा तो मेरे सामने ये वेबसाइट आ गई। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि कौन कौन सी टॉप रिजल्ट्स वेबसाइट हैं। अच्छा खैर, ये तो वो है, एक पोर्टल है, सर्विसेज सर्विस कंपनी इन यूके। ये मेरे पास वेबसाइट्स आ रही हैं, मैं इनको ओपन करूंगा। इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मेरे पास एक वेबसाइट आ गई जो मुझे ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो मैं यहाँ आऊंगा और उससे सर्विस बाय कर लूंगा। चूंकि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। इसी तरह मैं सर्च कर सकता था अकाउंटिंग सर्विसेज इन यूके, तो मेरे पास वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जो अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रही हैं। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म चल रहा होता है। एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लॉग ब्लॉग एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है। ब्लॉग एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है जो हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं, पब्लिश करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। उस ब्लॉग पोस्ट को लिखने का मकसद क्या होता है? ताकि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को सर्व किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए। उसके ऊपर बात की जाए इसलिए जब लोग उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करें तो वो वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आए। ये उसका मकसद होता है। अब वो आती है नहीं आती वो बात की बातें हैं। ठीक है, ये तो मकसद हो गया ब्लॉग का, कि ब्लॉग पोस्ट क्यों लिखी जाती है। हर वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन होता है। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट होती हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स होते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें ब्लॉग का सर्टेन एक पोर्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई, सोर थ्रोट वाली, उसमें सिर्फ ब्लॉग्स थे पूरे के पूरे। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई सर्विसेज की, एक ये भी सर्विसेज की वेबसाइट है। इसमें ब्लॉग लिखे हुए हैं सिर्फ इस सर्विसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। इसी तरह तीसरी वेबसाइट है ई कॉमर्स, जैसे कि amazon है। कोई भी लोकल साइट हो सकती है, लेट्स से ब्रुकलिन मार्ट, यूएसए का एक स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती हैं। उन प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, इससे आपको क्या फायदा होगा। ये जैसे कि ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो ये तीन तरह की वेबसाइट है जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। ज्यादा काम हमारा ब्लॉग पोस्ट का होता है जो कि सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट और ब्लॉग्स वेबसाइट से रिलेटेड होता है। आई होप चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। अब साइट कंटेंट की फर्दर टाइप्स हैं। मतलब आप, हर बंदा हर कंटेंट नहीं लिख सकता। हर स्टूडेंट या हर फ्रीलांसर सारा कंटेंट नहीं लिख सकता। वाई? हम तो कंटेंट राइटिंग सीखने आए हैं। देखें, हर फील्ड में बहुत ज्यादा फर्दर सब फील्ड्स हैं, तो आप सब पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज इसमें मैं आपको सिखाने जाऊंगा वो वो ऐसी स्किल है जिसका काम 12 महीने रहता है और बेतहाशा रहता है और मुसलसल रहता है। वेबसाइट को एसईओ कंटेंट क्या है? वेबसाइट एसईओ कंटेंट ये होता है, जैसे कि वेबसाइट है, इसको आपने ओपन किया तो आपको यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक दफा लिखा जाता है, जब वेबसाइट बनती है तो एक दफा लिखा जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव सर्विस होती है, कम पैसों में नहीं सेल होती, बहुत हाईली एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसके लिए आपको। इसमें कीवर्ड्स के सारे काम मामलात होते हैं और उनको इंटीग्रेट करना वो एक अलग तरीका कार होता है इसका। साइट के पेजेस का कंटेंट, ये होता है वेब कंटेंट, इसको हम कहते हैं वेबसाइट कंटेंट। दूसरा हमारे पास आता है एसईओ ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आंसर करना, उस टॉपिक को आंसर करना। यहाँ पे अब मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूँ, सर्व्ड और अंडर सर्व्ड। सर्व्ड क्या है? सर्व्ड वो टॉपिक होता है जो कि किसी ने लिख दिया हो ऑलरेडी,
रिटन किसी ने लिख दिया है, वो उसका जवाब किसी ने दे दिया है पहले से, वो कहलाएगा सर्व्ड टॉपिक। और एक होता है अंडर सर्व्ड, वो टॉपिक है जिसका जो है वो आंसर नॉट अवेलेबल हो, किसी ने उसका जवाब ना दिया हो। तो राइटिंग में क्या होता है, क्लाइंट हमें ऐसे क्वेश्चंस देता है जो अंडर सर्व्ड हो, जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। वाई, वो क्यों देता है? क्योंकि लोग ऐसे टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसका आंसर नहीं मिल रहा होता। तो जो रिसर्च करने वाला होता है, वो ऐसे टॉपिक्स ढूंढता है, वो ऐसे टॉपिक्स ढूंढता है जिसपे आंसर या तो ना या तो हो तो प्रॉपर ना हो। फिर वो राइटर को देता है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट प्रोड्यूस करो, फिर वो उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर उसका जवाब नहीं होगा तो हम कहाँ से रिसर्च करेंगे? तो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि किस चीज को कहाँ से, किस तरह से हमने रिसर्च करना होता है। उसके बाद जी आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट। कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, कंटेंट की फील्ड में आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। आप फाइवर पे चले जाएं, आप ब्लॉग पोस्ट कंटेंट राइटिंग सर्च करेंगे, आपको आर्टिकल्स वाली प्रोफाइल भी नजर आएंगी, आपको ब्लॉग वाली प्रोफाइल्स भी नजर आएंगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल राइटिंग, तो मेरे पास आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स वाली गिग्स भी आएंगी। ठीक है, मेरे पास ब्लॉग वाली भी आएंगी, खाली आर्टिकल वाली भी आएंगी, दोनों चलेंगी। उसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ एक नॉर्मल रूटीन की कि आर्टिकल और ब्लॉग का एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे कि हम डॉन न्यूज की ओपिनियन में चले जाते हैं, तो यहाँ ओपिनियंस में आपको कुछ ओपिनियंस नजर आती हैं जो कि लोगों ने दी हुई होती हैं किसी भी टॉपिक पे। ये एक्चुअल में ये एक आर्टिकल है जो किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हो सकता है, किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे हो सकता है, किसी इंटरनेशनल अफेयर पे हो सकता है। उसके बरक्स दूसरा जो हमारा आर्टिकल होता है, दैट इज रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, जो कि यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। गूगल स्कॉलर, एक मिनट जी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल स्कॉलर ये गूगल का एक अलग अलग से एक सर्च इंजन है, गूगल का एक अलग सेक्टर है जहां पे हम यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर वगैरह ढूंढते हैं। वो लोग जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा इस चीज के बारे में। तो ये एक टाइप ऑफ आर्टिकल जो होता है, इनमें पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, जो लोग पब्लिश कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए। इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है गूगल स्कॉलर का। डॉन न्यूज़पेपर का गूगल एसईओ का से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाए, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो डॉन न्यूज के आर्टिकल्स को पढ़ा करें। नॉलेज भी इंक्रीज होगा और इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है अपनी इंग्लिश को घर बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बेहतर करने का, रिटर्न इंग्लिश को। बाकी कोई कोर्स कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपके सर पे एक मेंटोर होता है जो आपको बहुत थॉरोली गाइड कर रहा होता है। तो कंटेंट के हिसाब से आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों जरूरत है हमें ऐसे कंटेंट राइटिंग की टू रैंक वेबसाइट? क्योंकि किसी भी साइट एक खाली बॉक्सेस हैं। साइट की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, वो एक खाली बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ पेजेस बने हुए हैं। अब उस पेज में आप क्यूरी 1 डालेंगे, क्यूरी 2 पुट करेंगे, क्यूरी 3, क्यूरी 4, क्यूरी 5, आप उसमें डिफरेंट क्यूरीज, डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट टॉपिक्स, उनके ऊपर बात करेंगे। अब कोई होगा वो आपकी क्यूरी 3 को डील कर रहा होगा, कोई होगा वो आपकी क्यूरी 7 तक पहुंच रहा होगा, कोई क्यूरी 6 तक पहुंच रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस आपकी इन तमाम क्यूरीज तक पहुंचेगी। तो गूगल देखेगा कि हाँ, साइट ने अच्छे तरीके से अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया है, फिर वो उसको साइट को मजीद लोगों तक दिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो क्लाइंट फिर आपका कहीं नहीं जाता, वो आपके साथ मजीद बेहतर तरीके से चल रहा होता है। वेबसाइट क्यों रैंक करना चाहती है? मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं बहुत अच्छे से दे चुका हूँ। अल्टीमेटली ब्लॉग साइट है तो वो एड चलवाना चाहती है। ब्लॉग वेबसाइट इज लाइक अ न्यूज़पेपर, कि किसी न्यूज़पेपर ने अगर पैसे कमाने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट देगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे।
जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस न्यूज़पेपर के ऊपर अपनी मार्केटिंग करेंगे कि अच्छा ये न्यूज़पेपर है, इसको ज्यादा लोग पढ़ते हैं, इसको एड्स दो। रियल एस्टेट वाले भी ऐड देंगे, चॉकलेट्स वाले भी ऐड देंगे, शूज ब्रांड्स वाले भी ऐड देंगे। तो इस तरह डिफरेंट लोग उसको एड्स देंगे। फिर उनके मैगजीन्स होते हैं जो कि वीकली मैगजीन्स होते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट ब्लॉग का है। ब्लॉग ऑनलाइन न्यूज़पेपर है जो हम लोग आम रूटीन में पढ़ते हैं घरों में, वो हमारा ऑफलाइन न्यूज़पेपर है। तो एक और चीज के सर, कौन लोग हैं जो आज के दौर में भी ब्लॉग पढ़ते हैं, या पाकिस्तान में हम लोग तो नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल ऑडियंस है, अमेरिकन ऑडियंस है, वो लोग पढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर सब कुछ बता दिए, पैसे कैसे कमाएंगे ये तो बता दें। देखिए जी, इस ट्रेनिंग के एंड में ना अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, एसईओ की तरफ जाएंगे, एसईओ के इंट्रोडक्शन लेंगे कंटेंट राइटिंग के हवाले से, कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं कंटेंट के अंदर। उसके बाद हम ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है, बहुत डिटेल में ब्लॉग पोस्ट को कवर किया मैंने इसके अंदर, कि इसमें डाटा को इन डेप्थ रिसर्च कैसे करना है, ग्रामर कैसे चेक करनी है, प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी का कॉपी शुदा कंटेंट है तो उसको चेंज कैसे करना है, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है पूरे टॉपिक के अंदर, और असाइनमेंट्स भी हैं। फिर कंटेंट को किसी वेबसाइट पर पब्लिश करना हो तो कैसे पब्लिश करेंगे, वो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट की बात होगी कि सोशल मीडिया पेजेस, बिजनेसेस के जो पेजेस होते हैं, उनके लिए अगर कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। सोशल मीडिया पे कोई चीज सेल करनी हो, उसके लिए कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई टूल बेस्ड राइटिंग, सबकी मनपसंद। सर टूल आ गए हैं, राइटर्स का तो फ्यूचर खतरे में पड़ गया, कोई खतरे में नहीं पड़ा, राइटर्स के लिए आसानी हो गई है। इन टूल से आपने फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। कैसे? टूल हमें एक बेसिक लेवल का कंटेंट देता है, उसके अंदर वैल्यू ऐड करना, चीजों को मजीद बेहतर करना, अच्छी इंफॉर्मेशन ऐड करना, वो हमारा काम है। टूल से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, टूल से मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। मुझे जो बिल्कुल जीरो लेवल से लिखना पड़ता था ना, वो मुझे नहीं लिखना पड़ता। हाँ लेकिन टूल से लिखवाने के लिए आपको खुद भी तो लिखना आना चाहिए ना। जब तक आपको खुद लिखना नहीं आएगा तो आप टूल से क्या लिखवाएंगे, जब आप खुद से बेसिक चीजों का नहीं पता होगा। तो टूल से लिखवा के उसमें फिर वैल्यू ऐड की जाती है। तो जहां मैं दिन में 5,000 अल्फाज लिखा करता था, अब अगर मैं टूल से लिखता हूँ, टूल की मदद लेता हूँ, एग्जैक्ट टूल से नहीं लिखता, तो मैं तकरीबन 12 से 13 हजार अल्फाज एक दिन में भी लिख लेता हूँ। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वर्ड काउंट है कि 12,000 अल्फाज मुंह से कहने की बात है, एक दिन में लिखे जा सकते हैं और लिखे भी हैं। और लास्ट में फ्रीलांसिंग को देखेंगे कि सीख तो लिया, तो अब मार्केट में कैसे जाना है, जॉब्स कैसे हासिल करनी है। एक न्यू फ्रेश फ्रीलांसर, एक फ्रेश राइटर के तौर पे आपने किस तरह से फेसबुक को यूज करना है, कस्टमर्स को क्या लिखेंगे, मतलब लिखना भी बताऊंगा कि क्या लिख के उनको अप्रोच करना है आपने, किस तरह से मार्केट में जाएंगे तो किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, इंडीड पे जॉब्स हंट कर सकते हैं कैसे करेंगे, उसके लिए क्या दरकार होगा, रोजी डॉट पी के, लिंक्डइन पे। मतलब कि सीखने के बाद हम इसमें ये देखेंगे कि मार्केट में जाना कैसे है और क्लाइंट हासिल करने के लिए एफर्ट कैसे करनी है। मेरे फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो इनशाला विद इन 40 डेज, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्लाइंट आपके पास होगा। वो कहते हैं ना, क्लाइंट आपके कदमों में, तो 40 डेज में यू विल गेट अ क्लाइंट इंशाल्लाह। उसकी रीजन क्या है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट, नहीं करेंगे तो गारंटी देता हूँ तो कि क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने उन चीजों को फॉलो करना है। फ्रीलांसिंग में रजिस्टर्ड कैसे होना है, अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सी फ्रीलांसिंग, कौन सा अकाउंट, मैंने तो किसी वेबसाइट की बात ही नहीं की अभी तक। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी स्किल को करना करते हैं, दैट्स इट। वो अकाउंटिंग हो सकती है, वो कंटेंट हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो अब उस मार्केट प्लेस पे जाके किस तरह से मुझे काम करना है, या मैं आपको फ्रीलांसिंग को प्लेटफॉर्म नहीं सिखाने लगा, मैं आपको फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स नहीं बनवाने लगा, जी सर, एक मैं आपको रिक्वेस्ट है, उनको इन नए बच्चों तरीके को कोई बताऊं। एक्टिविटी जरूर करवा दीजिए अभी 15-20 मिनट तक। लेक्चर नंबर 2 जो परसों होने जा रहा है उसमें इनका मजीद इंटरेस्ट बिल्ड हो सके। ओवर टू यू प्लीज, थैंक यू। जी सर, रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बीच में से कट गई जी थी। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी जरूर करवाइएगा इस जी सेशन जी। में, ताकि लेक्चर नंबर 2 के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सके, कोई टास्क जी असाइनमेंट को लेकर। जी, ओवर टू यू। जी। अच्छा, थैंक यू जी सर।
अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम इसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाने जा रहे, हम कोई किसी पोर्टल के ऊपर अकाउंट नहीं बनाने जा रहे, हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम मैंने आपको स्किल सिखानी है, लेकिन उसमें एक एडिशनली बोनस लेक्चर के तौर पे, ताकि आप लोग एटलीस्ट बिल्कुल ही ये ना हो कि कुछ कुछ नहीं आ रहा, कुछ करना नहीं कर नहीं पा रहे, तो उसमें फ्रीलांसिंग आपको बोनस लेक्चर के तौर पे करवाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है। लेक्चर लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को इंस्टीट्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाएगी, और रिकॉर्डिंग में भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को एक टास्क है। टास्क क्या है, स्क्रीन में क्लियर कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, समझ लें ध्यान से। गूगल पे जाना है। यहाँ जाके आपने लिखना है medium.com। जो मोबाइल यूजर है वो मीडियम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। फ्री है ये। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेड है, पेड वाली ऑप्शन को आप कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ जाएंगे, सिंपली जाके आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एक मिनट जी, साइन आउट करते हैं। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास साइन अप विद गूगल करना है, आपने उसको साइन अप विद गूगल। गूगल करेंगे, ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा जी, इंटरेस्टेड टॉपिक्स अपने बता दें, किस किस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं एंड ऑल दैट। वो सारा कुछ करने के बाद आप इसमें साइन अप कर लेंगे। जब साइन इन करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन कर देगा। इंटरफेस ओपन कर देगा इस तरह से। उसके बाद राइट साइड पे ऑप्शन आ रही है राइट की। राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखने के लिए कुछ स्पेस आ गई है। गूगल पे जाएंगे, यहां जाकर लिखेंगे व्हाट इज, टॉपिक है आपका जी इज कंटेंट राइटिंग, बल्कि मैं करता हूं इज एससीओ राइटिंग डेड। ये है जनाब आप लोगों का टॉपिक। इज एससीओ राइटिंग डेड, या थोड़ा आसान कर देते हैं, ये जरा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। वर्थ इट, हाँ जी, ये आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं, आपने इन वेबसाइट्स को पढ़ना है। एक वेबसाइट ओपन की, इस पर टॉपिक है कि जी एसईओ राइटिंग इज एसईओ वर्थ इट इन 2023 एंड व्हाट अबाउट चैट जीपीटी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको जैसे आप कोई इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में जैसे समरी लिखते हैं, आपने इसको पढ़ लेना। पढ़ के आपने ओनली 300 वर्ड्स की एक समरी लिखनी है। इज एसईओ राइटिंग वर्थ इट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इससे रिलेटेड आपको आगे करवाऊंगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपने समरी लिखनी है। लेट से आपने 300 वर्ड्स की समरी लिखी, इसको पढ़ के जो भी समझ आया वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एमएस वर्ड के अंदर लिखना है। एमएस वर्ड या मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट में नोट पैड में लिख के इस तरह शॉर्ट पैराग्राफ बना के आपने लिखना है। और राइट साइड पे पब्लिश का ऑप्शन है, इसको आपने पब्लिश पे क्लिक करके इसको आपने पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से व्यू आएगा। इमेज तो आप नहीं डालेंगे क्योंकि इमेज नहीं होगा, पिक्चर आप लोगों की कोई भी नहीं होगी इसके अंदर। पिक्चर को ऐड करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये जैसे विदाउट पिक्चर है, ये इस तरह से आपके पास इसका व्यू आ रहा होगा बाद में। खैर ये मेरे वाले में इमेजेस आ रहे हैं, आप इमेजेस को इग्नोर करें, विदाउट इमेजेस। तो ये आप लोगों का टास्क हो गया कि medium.com पे जाना है। आप लोगों ने, एक दफा रिपीट कर देता हूँ, साइन अप टू medium.com, write 300 words of on is SEO writing worth it। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 300 वर्ड्स समरी, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है जी, टास्क आप लोगों का एक जर्नल टास्क। ये लेक्चर 2 में फिर हम डिस्कस करेंगे और इसी से ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे। कोई सवाल है किसी का तो वो चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकता है। क्वेश्चन करें जी, कोई चीज पूछना चाहें, एनी क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, सवाल क्वेश्चन जवाब का सेशन स्टार्ट